कि इनका जो काम था और पार्टी के नेताओं की एकजुटता, जनता और कार्यकर्ता में जो स्नेह उत्साह है, उसे देखकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर इस बार जीत होगी और ऐतिहासिक होगी, क्योंकि भाजपा की सरकार 10 साल से केंद्र में है। सभी सांसद भाजपा के रहे और हर मोर्चे पर फेल रहे। जो वादा खिलाफी हुई है, जनता उसका जवाब मांग रही है। राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनी 3-4 महीने हो गए, लेकिन कुछ काम करने में उनकी ना तो रुचि रही है और आपस में खींचतान में सरकार चल रही है। ना कोई दिशा है, ना उनके कमिटमेंट्स हैं वादा पूरा करने के। इसलिए पब्लिक मन बना चुकी है कि कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को हर जगह बहुमत मिलेगा और ये चुनाव निर्णायक है। जैसा मैंने कहा, ये चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा। इस देश में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उसके विरोध में सब लोग सामने आ रहे हैं और टोंक माधवपुर के अंदर सभी नेताओं ने आज एकजुटता से प्रण लिया है कि हरीश मीणा जी को जिताकर दिल्ली भेजेंगे। और जो रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है और हर समाज, हर जाति के लोग, हर व्यक्ति समझता है कि एक कांग्रेस के जीतने से यहाँ पर संतुलित मामला आएगा और एनडीए का जो अहंकार है भाजपा का, उसको भी जनता चाहती है कि उसका भी कहीं ना कहीं जवाब दिया जाए। मदन दिलावर ने कल एक बयान दिया है टोंक में कि बड़ा अशोभनीय बयान है। आचार संहिता चल रही है, किसी जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है, इसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को भी लेना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की बातें कर माहौल ख़राब करने की जो कोशिश हमेशा भाजपा करती आई है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। आप चुनाव लड़ो, अपनी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लड़ो ना। 10 साल में आपने क्या काम किया है, राजस्थान को आपने क्या दिया है, विशेष पैकेज दिया है या कोई बड़ी घोषणाएं करी हैं। 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में है। अभी भी आपको तीसरी टर्म चाहिए, लेकिन पहले की रिपोर्ट कार्ड पर जवाब देना चाहिए। जवाब आप देंगे नहीं, पारदर्शिता आप दिखाएंगे नहीं, लोगों के सवालों को सुनने को तैयार नहीं है और विपक्ष को दबाने का, आवाज़ को कुचलने का, आक्रामक राजनीति करने का, एजेंसीज का दुरुपयोग करने का, खाते सील कर दो, जेल में डाल दो, मुख्यमंत्रियों को रात रात को उठा के पुलिस ले जाती है, अरेस्ट कर लेती है। इस प्रकार की राजनीति का परिचय हमारे लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। आपने कहा हरीश मीणा नहीं पहुंचेंगे, वहाँ सचिन पायलट पहुंचेगा प्रचार करने। बिल्कुल, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुत बड़ा इलाका है, कैंडिडेट हो सकता है हर गांव पंचायत में ना पहुंच सके, समय कम रहता है, लेकिन हम सब मिलकर काम करेंगे। ये चुनाव एक व्यक्ति का नहीं है, हम सबके अनुशंसा पर यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया है, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जीते। मेरा खुद का जिला है, यहाँ से मैं विधायक हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे बड़ी लीड लेकर जीतें ताकि एक संदेश जाए पूरे देश में कि यहाँ की जनता ने भाजपा को नकार दिया। रानी जी ने आपको चुनौती दी है सीधी कि माधोपुर से जीतते हैं, अब टोंक से जिता के दिखाओ। ऐसी चुनौती बहुत अच्छी होती है। मैं तो कहता हूँ हम दोनों में से जौन सा भी सही हो अच्छा ही रहेगा। जो लगातार अमित शाह चालू हुआ है। पहले अशोक गहलोत साहब की गारंटी आती है, बाद में पीएम मोदी की गारंटी आती है, आज सचिन पायलट की गारंटी आई है। मेरी गारंटी तो ये है कि हरीश मीणा जी और हम मिलकर हमेशा सेवा करते रहेंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, कोई हवा नहीं है, कोई वेव नहीं है। भाजपा चिंतित है। अगर उनको इतना विश्वास अपने ऊपर होता कि 400 पार कर रहे हैं, तो विपक्षी नेताओं को क्यों तोड़ते, कांग्रेस नेताओं को क्यों शामिल करते। बल्कि भाजपा के वर्तमान सांसद हरियाणा, राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो जो लोग जनता और के बीच में रहते हैं वो हकीकत समझते हैं, जो अपने मायाजाल में फंस जाते हैं वो फिर हकीकत से दूर हो जाते हैं। लगातार मोदी और अमित शाह के राजस्थान के दौरे हैं।